अध्याय 29 लोक साहित्य और लोकोक्तियाँ। लोक साहित्य। डॉक्टर राजन यादव के अनुसार लोक साहित्य संस्कृति अक्षुण हाथी है। मनुष्य ने अपनी विकास यात्रा में अनेक उत्थान पतन देखे हैं। बहुत कुछ पीछे छूटा, बहुत कुछ नया सीखा। संस्कार, परंपराओं एवं आस्था, अनुभवों, जीवन मूल्यों, भाषा, कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों पर भी प्रभाव एवं प्रचलित होता है। किंतु कुछ ऐसे था जिनमें इस समृद्धि, विरासत, सहज एवं स्वभाव तथा उसके अस्तित्व को बनाए रखा, जिसकी मनोहारी छटा आज भी अनेक रंगों में जीवन में सत्य से साक्षात्कार कराती है। जो सहज है और सरल है, उनकी उतना ही प्राचीन है जितना मानव संस्कृति वह है। लोक ज्ञान जो मौखिक परंपरा द्वारा लोकगीत एवं लोककथा एवं लोकनाट्य तथा लोक स्वाभाविक के रूप में पद प्रदर्शन करता है। किसी भी देश अथवा प्रांत के वारंवर के लोक साहित्य का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उसमें लोकमानस का सजीव चित्र दिखाई पड़ता है। उस चित्र से लोक हृदय की धड़कन होती है, माटी की महक का अनुभव होता है, लोक के जीवन की अनुभूति और अनुभव का संगीत सुनाई देता है, संस्कारों की गूंज होती है। प्रांतीय भाषाओं के इतिहास में छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अपना जो एक परंपरा है, उसमें लोक संस्कृति के अपार तत्व विद्यमान हैं। सच कहा जाए तो लोक साहित्य के असली स्वर गाँवों में बिखर पड़ते हैं। 1 नवंबर 2000 अस्तित्व में आया भारत गणराज्य 26 राज्य कृषि प्रधान राज्य एवं जनजीवन के निर्माण उसके लोक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ईश्वर आराधना से लेकर पितरों तक की वंदना छत्तीसगढ़ लोक साहित्य में सदर भाव से की गई है। लोग तो संपूर्ण समाज को ऐसे रंग में देखना चाहता है जहाँ मंगल ही मंगल हो, संसार सांप्रदायिक सद्भावों से भरा हो, जहाँ धार्मिक एवं सामान्य हो। यही लोक जीवन का सत्य है। लोक की समर्थता को घोषित करने वाले लोक साहित्य की संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति हम सजग रहें, तभी हम अपनी जड़ों से जुड़े रह सकते हैं। धरती से ही जुड़कर हम अपनी गौरवशाली परंपरा को संशोधित कर सकते हैं। अध्याय 29 लोक साहित्य और लोकोक्तियाँ। लोक साहित्य अध्ययन का महत्व एवं आवश्यकता एवं महत्व। किसी भी देश अथवा प्रदेश के लोक साहित्य का अध्ययन उसकी सभ्यता एवं संस्कृति, रीति रिवाज, कला एवं साहित्य, सामाजिक जागरण एवं आकांक्षाओं का सूक्ष्म अवलोकन करने सहायता होता है। लोक साहित्य और लोक संस्कृति अत्यंत रोचक विषय है। इसकी सभी इसका रसास्वादन करते हैं। विशेष गाँवों में जन सामान्य एवं शहरों के कला कारखानों के मजदूर गाँवों के किसानों का ही संतान है। लेकिन रसास्वादन और वैज्ञानिक अनुशंसा एवं अध्ययन अध्यापन एक चीज़ नहीं है। लोक साहित्य और लोक संस्कृति के वैज्ञानिक दृष्टि के अध्ययन और मनन के समाजशास्त्र एवं नेतृत्व, जैविक एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान, लोक साहित्य संबंधित सिद्धांतों का ज्ञान बहुत जरूरी है। गांव में जनों ने इस विज्ञान का श्रीगणेश किया। इसी कारण विधि जनपदों के लोक साहित्यों का अध्ययन किया जा रहा है। लोक साहित्य अत्यंत प्राचीन है। जनसाधारण जिन शब्दों गाती है, रोती है, हंसती है, वह खेलती है, इन सब को लोक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। पुत्र जन्म से लेकर मृत्यु में जिन 16 श्रृंगारों का विधान हमारे प्राचीन पुरखों ने किया है, अंततः इन सभी संस्कारों के अवसरों पर गीत गाए जाते हैं। व्यक्ति की मृत्यु पर भी गीत गाने की प्रथा मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शब्दों में ऐसा मान लिया जाता है कि जो चीज़ें लोकचित से सीधे उत्पन्न